हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चली हुई है दोस्तों। तो आज हम आपके लिए कुछ अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज के लिए हम आपके लिए 15 क्वेश्चन ले गए हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी हमारी वीडियो। तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको बताना है, सहयोगी अधिगम के संदर्भ में स्टैड का तात्पर्य है। किसका तात्पर्य है? स्टैड का तात्पर्य बताना, आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्या होता है दोस्तों? स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन होता है, या फिर स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन होता है, या फिर स्टूडेंट टीम एक्नोलेजमेंट डिवीजन होता है, या फिर स्टूडेंट टीचर एक्वायर डिवीजन होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों स्टैड का तात्पर्य? तो हमारा कौन सा होगा? वो होगा हमारा स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है? क्या स्थिर हो जाती है दोस्तों? वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है? सबसे पहले हमारी संवेदी गामक अवस्था, सेकंड हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था दोस्तों वो आपको बताना है जिसमें वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है? तो कौन सी अवस्था दोस्तों हो रही? वो हमारी है संवेदी गामक अवस्था है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, उदाहरण है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर हम कोई भी कपड़े सप्ताह में या वीक के अंदर 2 दिन डाल लेते हैं, या लगातार डाल लेते हैं, या वीक के अंदर डाल लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि भाई लोग ये देखेंगे कि हाँ, कि ये कुछ दिन पहले भी यही डाल रहा था और आज भी यही डाल रहा है। तो उसी के ऊपर इसने ये बात कही है कि एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? उसकी जागरूकता का उदाहरण है दोस्तों। उसकी काल्पनिक श्रोता है, यानी कि वो काल्पनिक कर रहे हैं, मतलब सोच रहा है, या फिर आत्म नियमन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका ये? तो दोस्तों ये है किसका? उसकी काल्पनिक श्रोता है। वो काल्पनिक कर रहा है, मतलब वो सोच रहा है, अपने आप ही काल्पनिक करके इन बातों को सोच रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नकारात्मक पुनर्बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके दोस्तों? नकारात्मक पुनर्बल के। ये थोड़ा सा गलत होगा दोस्तों, यहाँ पर वांछनीय आएगा। वांछनीय आएगा दोस्तों यहाँ पर। यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, या फिर यह दंड के समान नहीं है, या फिर यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, या फिर क्या यह विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। नकारात्मक पुनर्बल के बारे में बताना दोस्तों कि कौन से इसमें से सत्य नहीं है। तो देखेंगे हम कौन सा नहीं है। सबसे पहले हमारे पास यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है दोस्तों। सेकंड है यह दंड के समान नहीं है, ये भी सही है। यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, तो यहाँ दोस्तों हमने देखा था ना बढ़ाता है, तो यहाँ कह दिया उसने नहीं बढ़ाता। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, और ये भी हमारा ठीक है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होता है, यह संकेत किस चीज़ का है दोस्तों? क्या होता है कि एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की की तरफ उन्मुख होता है, तो यह संकेत है पूर्व लोक संगत नैतिकता का, यानी कि प्री कन्वेंशनल है दोस्तों, या फिर लोक संगत का है, यानी कि कन्वेंशनल है, या फिर उत्तर लोक संगत का है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल है, या फिर दोनों है दोस्तों, ए और सी। तो ये किस प्रकार का संकेत है दोस्तों? तो ये कैसा है? ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कन्वेंशनल है दोस्तों, यानी कि लोक संगत नैतिकता का संकेत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा उसने? कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
प्राथमिक पुनर्बलक कहते हैं दोस्तों, या फिर द्वितीयक कहते हैं, या फिर तटस्थ पुनर्बलक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं द्वितीयक पुनर्बलक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? द्वितीयक पुनर्बलक कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। दोस्तों जो पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था उसके अंदर उसने क्या कहा, तो ये पूछा मेरे को कि पियाजे के जो अनुसार है वो सहयोग की नैतिकता का विकास कब हो जाता है दोस्तों, किस एज के अंदर हो जाता है? 5 से 6 वर्ष से, या फिर 8 वर्ष तक, या फिर 9-10 वर्ष से आगे की आयु तक, या फिर 12 से 13 वर्ष से आगे की आयु तक, या फिर 6 वर्ष से कम आयु तक? कब होता है दोस्तों पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता? तो वो कब होती है दोस्तों? वो होती है हमारी 9-10 वर्ष से आगे की आयु तक होती है दोस्तों। कब होती है? 9 से 10 वर्ष की आयु आगे की आयु तक, जब बच्चा क्या किशोरावस्था के अंदर चला जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी। क्या पूछा दोस्तों उसने? जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? B.F. स्किनर के द्वारा दी गई थी, J.B. वाटसन के द्वारा दी गई थी, या फिर दोस्तों लेविन के द्वारा दी गई थी, या इनमें से कोई नहीं? क्या पूछा दोस्तों उसने? जीवन स्पेस लाइफ स्पेस के बारे में बात की है कि यह संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? तो ये किसने दी थी? ये दी थी लेविन के द्वारा दी गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पिंडदायक उद्दीपक का प्रयोग है। दोस्तों पिंडदायक नहीं आएगा यहाँ, एक पीड़ादायक आएगा दोस्तों। एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है, तो कैसा है दोस्तों? नकारात्मक है, या फिर सजा एवं दंड है, या फिर पुरस्कार है, या फिर शेपिंग है दोस्तों? पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है दोस्तों, तो क्या हो वो दोस्तों? सजा और दंड के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे जो भी प्रेरणा है वह क्या है? कौन सी प्रेरणा दोस्तों? क्या एक बच्चा क्या है, एक विद्यार्थी कक्षा के अंदर प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और उसकी मेहनत के पीछे का जो भी प्रेरणा है दोस्तों, तो वह क्या है? उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है दोस्तों, या फिर उसकी बाहरी अभिप्रेरणा है, या फिर शून्य अभिप्रेरणा है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी अभिप्रेरणा है दोस्तों? वो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? क्या पूछ रहा है दोस्तों वो, कि वह फेज बताना आपको, यानी कि वह अवस्था बतानी है जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, तो क्या कहलाता है? दक्षता क्षेत्र कहलाता है, समीपस्थ विकासता कहलाता है दोस्तों, या फिर अधिगम क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर कहता है उस पेज में जहाँ पर बच्चा क्या करता है, सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था दोस्तों? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था, पियाजे ने दिया था, या फिर बीने ने दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताना दोस्तों आपने, तो किसने दिया था दोस्तों? तो आप सभी को पता है किसने दिया था, हमारा बीने के द्वारा दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कथन पहले आप यह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि कथन क्या, ये कथन क्या कहता है कि पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या करता है दोस्तों। किस प्रकार का सिद्धांत है? प्रीमेक सिद्धांत की व्याख्या करता है, या फिर तैयारी के नियम की व्याख्या करता है दोस्तों, या फिर अभ्यास के नियम की व्याख्या करता है, या फिर निरंतरता के नियम की व्याख्या करता है दोस्तों?
तो किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? ये हमारी प्रीमेक सिद्धांत की व्याख्या करता है दोस्तों। क्या उसने क्या कहा कि पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो यष्टि की व्याख्या किसका सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? ये प्रीमेक सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। किसका पूछा दोस्तों ने? स्कीम का निर्माण पूछा है। तो वो क्या है? संगठन है, अनुकूलन है केंद्रित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम क्या है दोस्तों? तो क्या है? वो हमारी अनुकूलन है दोस्तों। क्या है? अनुकूलन है। आखिरी क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आपको बताना है अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। क्या पूछा दोस्तों उसने पूछा अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, कौन था? सैमुअल क्रिक था, सिगमंड फ्रायड था, स्किनर था, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। किसका? अधिगम अक्षमता शब्द का। तो किसने किया था दोस्तों? वो किया था हमारा सैमुअल क्रिक ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता है हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम दोस्तों आने वाला है, एक वीक हमारा बीच में रहता है दोस्तों। तो 7 या 8 तारीख को हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम को पास करें दोस्तों। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और जुड़ रहे हमारे चैनल पर। अगर कोई नया स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखता है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।